वेलकम टू मास्टर माइंड ऑफ जीके। एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है मास्टर माइंड ऑफ जीके में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 जो 3 अगस्त को हाल ही में संपन्न हुआ। फ्रेंड्स, कुल पद कितना 19,838, इसके रिजल्ट के बारे में मैं संभावित तिथि बताऊंगा फ्रेंड्स। और वही तिथि आप उसी के आसपास में आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा और उसी तिथि को लेकर के फ्रेंड्स अभी से आप लोग फिजिकल की तैयारी में जुटे रहेंगे। और इस आज का वीडियो जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें मैं बताऊँगा कि किस पद्धति से आपका नॉर्मलाइजेशन होगा फ्रेंड्स, इसमें किसको फायदा हो रहा है किसको नुकसान हो रहा है। ठीक फ्रेंड्स, तो आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा फ्रेंड्स, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा फ्रेंड्स। रिजल्ट कब आएगा उसका भी सटीक जानकारी मिलेगी और साथ में जो नॉर्मलाइजेशन को लेकर करके सभी स्टूडेंट के मन में टेंशन है फ्रेंड्स, तो उनका टेंशन भी दूर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बारीकी से बताऊंगा फ्रेंड्स किस तरह से होगा, पूरी अच्छी तरह से आप लोग समझ जाइएगा। देखिए फ्रेंड्स, इसमें मतलब कि नुकसान किसी को नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, सबके साथ न्याय होगा। देखिए कैसे न्याय होगा बताता हूँ, हिंट्स करता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपका शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था, ठीक है, आप 52 ही बना पाए और किसी का शिफ्ट में कितना था, आसान था, वो 60 बना दिए। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर जो ये 52 है तो नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा फ्रेंड्स, तो इनका भी अंक बढ़ करके कितना हो जाएगा, लगभग आपका 60 हो जाएगा नॉर्मलाइजेशन में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जो जिनका आसान शिफ्ट था उनका तो कुछ घाटा हो रहा है ना फायदा हो रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, वो जितना बना का है उतना जिनमें है। लेकिन अगर जो जिनका कठिन आपके लेवल का ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इनके क्वेश्चन इनका हार्ड आ गया था। ठीक है फ्रेंड्स, इनका शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था, ये 52 ही बना पाए, लेकिन टैलेंटेड आप जितना है उतना ये भी है। अगर आपका शिफ्ट में रहते तो ये भी 60 ही मारते। तो अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जिनका पेपर कठिन था उनके साथ अन्याय हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उनके साथ क्या होगा, अन्याय होगा। ऐसी स्थिति में है जिनका पेपर आसान था उनको फायदा हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, तो देखिए सारा कॉन्सेप्ट मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, किस विधि से किया जाएगा। और साथ में फ्रेंड्स महिला कैंडिडेट भी इस बार ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कि इस बार बहुत सारे मेरे भी स्टूडेंट है जो वेट के चलते मतलब कि उनका 100 ग्राम कम गया था, 200 ग्राम तो उनको अंडर वेट के तहत छाट दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बारे में भी मैं एक टिप्स बताने वाला हूँ महिला कैंडिडेट के लिए, किस तरह से आपका वजन मेंटेन करके रखना है। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। देखिए फ्रेंड, इस बार है जो 19,838 पद की जो बहाली संपन्न हुई फ्रेंड्स, इसकी तैयारी में अच्छी तरह से अपने चैनल पर नहीं करवा पाया था। लेकिन अभी जो देखिए नया बहाली आने वाला है फ्रेंड्स, आपका CSBC के द्वारा आपका फॉरेस्टर का भी आने वाला है, फॉरेस्टर दरोगा का है फ्रेंड्स, और बिहार दरोगा का है, साथ साथ में आपका फॉरेस्ट गार्ड का भी आने वाला है। तो उसकी जानकारी फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि कहीं से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली फ्रेंड्स। वो बहाली कन्फर्म आपका अगस्त महीना में ही मेरे ख्याल से आने वाला है। तो आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले फ्रेंड्स और बेल आइकन को दबा दे। इस चैनल पर आपका कंटिन्यू वीडियो सभी एजुकेशनल वैकेंसी के संबंध में बताया जाएगा फ्रेंड्स, और स्टडी भी करवाई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले सबका यही सवाल है फ्रेंड्स कि रिजल्ट कब तक जारी हुआ, कब से आपका फिजिकल तैयारी शुरू कर दें। ठीक है फ्रेंड्स, और कितना नंबर जिनका आ रहा है फ्रेंड्स, जिनका हार्ड पेपर था उनका कितना नंबर आ रहा है, कम नंबर आ रहा है फ्रेंड्स, तो मायूस है। तो मायूस ना हो फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपका नंबर बढ़ने वाला है और आपका भी रिजल्ट इस बार होने वाला है। कट ऑफ इस बार बहुत कम जाने वाला है फ्रेंड्स, मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में, कट ऑफ भी बताऊंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं कि बिहार पुलिस परीक्षा 2025 कुल पद कितना 19,838 का रिजल्ट कब आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, रिजल्ट कब आएगा, तो देखिए फ्रेंड्स अब लोग ध्यान से सुनते रहिएगा, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट कब आएगा, इससे संबंधित कोई भी सूचना CSB के ऑफिशियल वेबसाइट पर इससे पहले न दी गई है और आगे भी न दी जाएगी। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि और बहुत सारे ऐसे एग्जाम है जिसमें आपका पूर्व सूचना दी जाती है कि इस तारीख तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, लेकिन CSBC ऐसा नहीं करता फ्रेंड्स, अचानक से आपका रिजल्ट जारी करता है। हाँ फ्रेंड्स, जो CSBC के कार्यालय में कार्य करते हैं उनसे कुछ भनक मिलती है फ्रेंड्स, उससे कुछ मतलब कि पता चलता है कि हाँ रिजल्ट बन गया है और 1-2-3 दिन में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। ठीक है फ्रेंड्स, उस तरह की अगर जो सटीक जानकारी हमको मिलती है तो मैं आपको पुनः वीडियो बनाकर बताऊँगा फ्रेंड्स। तो कह रहा है फ्रेंड्स कि CSBC जो पहले जानकारी नहीं दी है ना देती है। ठीक है फ्रेंड्स, मीडिया में भी नहीं बताया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी पूछा जाता है फ्रेंड्स, अगर CSBC के चेयरमैन से, तो इसके बारे में वो नहीं बताते हैं, बोलते हैं कि इसका आप ऑफिशियल वेबसाइट देखते रहिए और इसकी घोषणा आपका ऑफिशियल वेबसाइट पर की जाएगी। ऐसे पहले नहीं बताते हैं कि हाँ इतना तारीख को रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए इसका ऑथेंटिक जानकारी किस तिथि को रिजल्ट जारी की जाएगी इसके बारे में किसी को पता नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, कोई अगर जो दावा करता है फ्रेंड्स इस तारीख को हो जाएगा तो ऑथेंटिक को नहीं हो, क्योंकि किसी को पता ही नहीं होता है। ठीक है, सब एक अनुमान से बताते हैं। अगर पिछली बहाली की बात की जाए तो इससे पहले जितनी भी बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई है, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है, तो कहने का मतलब सब कुछ ठीक ठाक मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, यानी कि किसी तरह का परीक्षा में पेपर लीक ना हुआ हो, धांधली ना हुआ हो, कोई जांच से संबंधित कुछ ऑब्जेक्शन ना लगा हो, इस तरह के अगर सब कुछ ठीक ठाक रहता है तो रिजल्ट 2 महीना के बाद जारी कर दिया जाता है। अगर सब ठीक ठाक है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स कि कुछ टेक्निकल चीज़ में भी सुधार करना रहता है, जैसे पिछली बार हो रहा था फ्रेंड्स आपका EBC और
कौन कास्ट था फ्रेंड्स उसका, उसमें कुछ आप लोग से कह रहा था फॉर्म भरने के लिए, तो इस तरह का कुछ टेक्निकल आपका चेंजिंग के लिए आता है फ्रेंड्स, तो उसमें समय लग जाता है। लेकिन इस बार तो ऐसा कुछ है नहीं फ्रेंड्स, ठीक है, सब कुछ ठीक ठाक है, धांधली भी नहीं हुई है। तो कहने का मतलब फ्रेंड्स कि बिहार पुलिस 19,838 पदों की इस बार की बहाली की बात की जाए तो इस बार इस तरह का कोई बात नहीं है। इसलिए फ्रेंड्स आपका रिजल्ट बहुत ही जल्द जारी होने वाला। क्यों जारी होने वाला है फ्रेंड्स, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या है, जैसा कि आप लोग सभी को पता है फ्रेंड्स कि वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल 22 नवंबर को समाप्त होगा। ठीक है फ्रेंड्स, यही जो 22 नवंबर है कार्यकाल उस समय समाप्त हो जाएगा। इस तारीख से पहले चुनाव संपन्न होना आवश्यक है। ठीक है, इस तारीख से पहले चुनाव भी आवश्यक है। मतदान अक्टूबर या नवंबर में होना तय है। अक्टूबर या नवंबर में मतदान 100% फ्रेंड्स हो जाएगा। अक्टूबर में हो सकता है 1 या 2 चरण हो फ्रेंड्स, और बाकी चरण जो नवंबर में हो तय है। तो इस बार बिहार पुलिस 19,838 पदों का रिजल्ट हर हाल में चुनाव के पहले जारी कर दिया जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अक्टूबर में चुनाव है, तो हो सकता है फ्रेंड्स, मैं मतलब कि 80% चांस कह रहता हूँ कि अक्टूबर यानी सितंबर, लास्ट सितंबर, ठीक है, 28 या 29 सितंबर तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाए। अगर जो 28-29 को नहीं जारी किया जाता है फ्रेंड्स, तो अगर 3 अगस्त से जोड़ते हैं तो 3 अक्टूबर को क्या होता है, 2 महीना पूरा हो जाता है फ्रेंड्स। ठीक है, अर्थात आप लोग का रिजल्ट 15 अक्टूबर से पहले हर हाल में जारी कर दिया जाएगा। यानी 3 अक्टूबर का कर दे, 4 अक्टूबर का कर दे, 5 अक्टूबर का कर दे, लेकिन पूरी संभावना है फ्रेंड्स का आपका लास्ट सितंबर में कर दे। ठीक है फ्रेंड्स, सितंबर में ज़्यादा चांस बन रहा है क्योंकि चुनावी माहौल है फ्रेंड्स। CSBC चाहता है कि फटाफट इसका रिजल्ट दे दे। सभी इसकी तैयारी में भी, स्कैनिंग में भी सभी जुट गए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप समझ गए फ्रेंड्स कि रिजल्ट आपका कब आने वाला है। मान के चलिए फ्रेंड्स कि अभी से 2 महीना पकड़ते हैं तो लास्ट सितंबर में आपका रिजल्ट जारी कर दिया। अगर नहीं होता है फ्रेंड्स तो आपका अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में हर हाल में आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, क्योंकि अक्टूबर माह में 1 या 2 चरण का चुनाव भी होना संभव है। तो मुझे पूरा विश्वास है फ्रेंड्स कि लास्ट सितंबर में या तो 1 या 2 अक्टूबर को आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। तो इसी तिथि को आप ध्यान में रख करके फ्रेंड्स अपना अभी से ही फिजिकल तैयारी में जुट जाएं। फिजिकल तैयारी के भी टिप्स बताऊंगा फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो नए हैं फ्रेंड्स, वो अगर अभी गलतियां करते हैं, इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है फ्रेंड्स उनको आपका शारीरिक दस्ता परीक्षा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ गए कि रिजल्ट कब आ रहा है फ्रेंड्स, तो लास्ट सितंबर या तो अक्टूबर के 2 या 3 अक्टूबर को आ रहा है। ठीक फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स आपका इसके बाद मैं आपको समझाता हूँ फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन के बारे में, उसके बाद में रॉ मटेरियल और नॉर्मलाइजेशन के बाद भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से क्या होना है। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कैसे कैसे होगा फ्रेंड्स, इसको समझ जाइएगा। तो आप लोग का जो कन्फ्यूजन है फ्रेंड्स, कठिन सवाल आसान सवाल सब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। इस बार बिहार पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा 6 अलग अलग चरणों हुई है। हर दिन का पेपर थोड़ा अलग कठिन था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन होता है कब फ्रेंड्स, मान ली कोई परीक्षा है उसको अलग अलग शिफ्टों में कराया जाता है या तो अलग अलग तिथि में अलग अलग चरणों में कराया जाता है। तो ऐसा होता है फ्रेंड्स कि देखिए हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन एक लेवल जैसा नहीं होता है। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि उसमें कुछ में हार्ड प्रश्न हो जाता है फ्रेंड्स, उसमें कुछ प्रश्न है जो कठिन हो जाता है। इस बार भी बिहार पुलिस कांस्टेबल में कुछ शिफ्टों में क्वेश्चन अच्छा था फ्रेंड्स, मीडियम था, कुछ में बहुत हार्ड था, इसलिए नॉर्मलाइजेशन होना तय है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए इस बार जो नॉर्मलाइजेशन होगा फ्रेंड्स वो किस विधि से होगा, तो मेथड जो अपनाया जाएगा इक्वल परसेंटाइल मेथड, समान प्रतिशत विधि के द्वारा आपका क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। अब क्या होता है परसेंटाइल फ्रेंड्स, समझिए हर चरण के उम्मीदवार का परसेंटाइल निकाला जाएगा। परसेंटाइल मतलब क्या होता है, आप अपने शिफ्ट के बाकी उम्मीदवारों से तुलना में कहाँ हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि आप अपने शिफ्ट के उम्मीदवारों में आप कहाँ पर हैं, आप कितना अंक लाए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वही कर हर चरण के उम्मीदवारों का परसेंटाइल निकाला जाएगा, निकाला जाए कि आप अपने शिफ्ट के बाकी उम्मीदवार की तुलना में आप कहाँ हैं। फिर सभी शिफ्टों के परसेंटाइल को, ठीक है देखिए ध्यान से सुनिए, सभी शिफ्टों के परसेंटाइल को एक समान स्केल पर बदला जाएगा, जिससे आसान या कठिन पेपर वाले को न ज़्यादा फायदा मिले ना नुकसान मिले। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि इस तरह से किया जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसमें क्या होगा कि जो कठिन पेपर वाले हैं उनका नुकसान ना हो, ठीक है, जिनका आसान पेपर था उनको अनावश्यक फायदा भी न हो। कहने का मतलब देखिए किस तरह से होगा फ्रेंड्स कि मान लिया कि कोई स्टूडेंट हैं जिनका अभी जनरल में है, उनका स्कोरिंग कितना 52 आ रहा है, और वही है जो दूसरा शिफ्ट में एग्जाम दिया उनका 60 आ रहा है। अब 52 जिनका आ रहा है उनका पेपर का लेवल बहुत टफ था, हार्ड था, और जिनका 60 आ रहा है फ्रेंड्स उनका था थोड़ा आसान था। तो इसका मतलब नहीं फ्रेंड्स कि आपसे पढ़ने में कमज़ोर है, आप जितना टैलेंटेड हैं उतना टैलेंटेड ये भी है, क्योंकि इनका कम नंबर इसलिए आया है क्योंकि इनका शिफ्ट में क्वेश्चन हार्ड था, इसलिए आपका इनका 52 ही नंबर है। अगर आप आपके शिफ्ट में बैठे होते तो आप भी ये भी 60 या 61 जरूर वहाँ पर स्कोरिंग करते, क्योंकि क्वेश्चन आसान था।
तो कहने का मतलब फ्रेंड्स, अगर जो नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, जो 52 नंबर लाए हैं जिनका क्वेश्चन हार्ड था उनके साथ क्या हो जाएगा, अन्याय होगा। होगा कि नहीं, अन्याय होगा। क्योंकि फ्रेंड्स जितना आप टैलेंटेड इतना ये भी टैलेंटेड है। आप 60 अंक इसलिए ले आए हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन आसान था। ये 52 अंक पर अटके हुए इसलिए हैं क्योंकि इनका पेपर क्या था, आपका हार्ड था। तो जब नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा फ्रेंड्स, तो आप इनका भी कर करके क्वेश्चन के लेवल के हिसाब से आपका इक्वल करेगा, तो इनका भी अंक कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या देखिए, जो आसान वाला उनका तो नुकसान नहीं हुआ फ्रेंड्स, जितना रॉ मटेरियल आए थे उनका उतना ही बन गया। हाँ, इनका जो रॉ मटेरियल 52 आ रहा था फ्रेंड्स, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के पास कितना, इनका 60 बन जाए, इसलिए पहुंचा दिया जा रहा है क्योंकि ये भी टैलेंटेड है और क्वेश्चन हार्ड के चलते इनका 52। अगर ऐसा नहीं किया जाएगा फ्रेंड्स तो इनके साथ अन्याय होगा। तो इसलिए फ्रेंड्स के अन्याय ना हो इसके लिए कर दिया गया है। तो जो आसान पेपर और उनके नंबर घटेगा नहीं फ्रेंड्स, क्योंकि उनका नेगेटिव मार्क्स है नहीं, नेगेटिव आप 60 लाए तो 60 है। हाँ फ्रेंड्स, ये 52 नंबर वाला है जो फ्रेंड्स कोई स्टूडेंट है, इनका पेपर हार्ड था, ये 60 ले लाए हैं, तो 100% फिर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इनका 65 हो जाएगा। क्योंकि फ्रेंड्स आपसे ज़्यादा ही टैलेंटेड है, इसलिए ज़्यादा टैलेंटेड है क्योंकि इनका प्रश्न हार्ड रहते हुए भी 60 प्रश्न लाए हैं, और आपका है जो आसान था फिर 60 लाए, तो इनका क्या होगा फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका अंक बढ़ जाएगा। तो इसी तरह से होगा फ्रेंड्स। ठीक है, तो कहने का मतलब इसमें क्या, यहाँ पर वही पॉइंट बताया है फ्रेंड्स आपका कि जिससे आसान या कठिन पेपर वालों को न ज़्यादा फायदा मिले ना नुकसान मिले, यानी कि जो आसान पेपर है उनको ज़्यादा फायदा ना मिले और कठिन पेपर वाला को नुकसान ना हो, यानी दोनों इक्वल हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए आपका इक्वल परसेंटाइल मेथड अपनाया जा रहा है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर कह रहा है कि अलग अलग दिन शिफ्ट में पेपर की कठिनाई अलग हो सकती है। 100% अलग थी फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं, आपको पता होगा। सीधे सीधे अंक रॉ मार्क की तुलना करना गलत हो सकता है, बिल्कुल गलत हो सकता है फ्रेंड्स। जैसे मैं बताया कि हार्ड पेपर वाला आपके जितना टैलेंटेड है 52 नंबर ला रहा है, आसान वाला 60 ला रहा है, ये दोनों को कंपेरिजन करिएगा कि इनका 52 है तो इनका सिलेक्शन होना चाहिए, इनका नहीं होना चाहिए, तो गलत बात है ना, क्योंकि इनका पेपर हार्ड था फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए नॉर्मलाइज करेगा। हाँ, तो नॉर्मलाइज करेगा तो इनका अंक भी कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। अगर यहाँ पर 58 किए हुए हैं फ्रेंड्स तो 100% का मार्क्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि हार्ड पेपर में भी 58 बना करके आए हैं। ठीक है, इस तरह से आपका निकाला जाएगा। तो पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा फ्रेंड्स। कह रहा है फ्रेंड्स कि सीधे सीधे राह का तुलना क्या होगा, गलत हो जाएगा, इसलिए हर शिफ्ट में यह देखा जाता है कि आपने बाकी उम्मीदवारों के मुकाबले कितना अच्छा किया, इसे परसेंटाइल कहते हैं, इसी को परसेंटाइल कहते हैं। ठीक फ्रेंड्स, कि हर शिफ्ट में यह देखा जाता है कि आपने बाकी जो उम्मीदवार है उसे आप कितना अच्छा किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, यानी एक शिफ्ट में लेते हैं वो 50 किया है तो आप कितना किया है, 55 किए हैं, 55 किए हैं। ठीक फ्रेंड्स, तो वही देखा जाता है। ठीक है, हर एक शिफ्ट का अलग अलग देखा जाता है। परसेंटाइल बताता है कि आप कितने प्रतिशत उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक लिए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि यहाँ पर बताता है कि आप कितने प्रतिशत उम्मीदवारों से ज़्यादा अंक लिए हैं। कैसे बताता है वो भी क्लियर पता चल जाएगा। देखिए फार्मूला इसमें क्या अपनाया जाता है फ्रेंड्स, देखिए फार्मूला इसमें अपनाया जाएगा, परसेंटाइल इक्वल टू क्या होता है, आपसे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या। आप जितना अंक पाए हैं उससे कम अंक पाने वाले उम्मीदवारों की संख्या में कुल संख्या में भागा पड़ता है कितना, कुल उम्मीदवार से, टोटल उम्मीदवार से 100 से गुना कर दिया जाता है। उदाहरण में अगर आपके शिफ्ट में 1000 लोग थे, कितना थे, 1000 लोग थे, और आपसे कम अंक 900 लोग के हैं, तो क्या हो जाएगा फार्मूला फ्रेंड्स, तो 900 हो गया था। देखिए तो 900 गुने कितना, 900 भागा कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा, और 1000 में 100 से गुना कर देगा तो आपका परसेंटाइल निकल जाएगा कितना, 90%। समझ गए फ्रेंड्स। अब देखिए इक्वल मेथड में होता क्या है। ठीक है फ्रेंड्स, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इक्वल परसेंटाइल मेथड में क्या होता है कि हर शिफ्ट के उम्मीदवार का परसेंटाइल निकाला जाता है, हर एक शिफ्ट का उम्मीदवार का क्या परसेंटाइल निकाला जाता है, अलग अलग निकाला जाता है। फिर उस परसेंटाइल को एक कॉमन स्केल में बदलकर सभी शिफ्टों में बराबरी कर दी जाती है। एक कॉमन स्केल में बदल करके क्या, जितना भी शिफ्ट है सब में क्या है, बराबरी कर दी जाती है। अब कैसे बराबरी होती है, जैसे देखिए फ्रेंड्स, मतलब अगर किसी के शिफ्ट में 70 अंक निकाला परसेंटाइल, तो 70 अंक के बराबर कितना है, 90% है। क्यों है फ्रेंड्स, क्योंकि उसका पेपर आसान था, इसलिए उसका 70 अंक के बदले में कितना आया फ्रेंड्स, 90% आया है, आसान था। और किसी शिफ्ट में जहां पर क्वेश्चन हार्ड था उनका 65 अंक आ रहा है, तो उनका भी बराबर हो जाएगा कितना, 90% है। तो दोनों को नॉर्मलाइजेशन के बाद बराबर अंक मिलेंगे। यहाँ पर समझ रहे हैं फ्रेंड्स आप लोग
कि अगर जो किसी शिफ्ट में निकाल करके आया आपने कि आपकी शिफ्ट में 70 अंक बराबर आ रहा है, आपका परसेंटाइल 90 परसेंटाइल है, 70 अंक बराबर है जो 90% परसेंटाइल है, और किसी शिफ्ट में 65 अंक बराबर ही 90% परसेंटाइल है, तो दोनों का नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या है, बराबर अंक मिलेंगे। रॉ मटेरियल में कोई फ्रेंड्स अगर 70 लाया आसान में, तो वो 70 लाया आसान, और जो आसान पेपर में और जो कठिन पेपर था फ्रेंड्स की वो 65 लाया, तो क्या हो जाएगा, दोनों का बराबर हो जाएगा। ठीक है, यानी परसेंटाइल करेगा तो 70 अंक लाए हैं फिर भी आपको 90% रहेगा, 65 अंक लाए हैं तो फिर भी इनका 90%। हाँ, यहाँ पर 70 ये भी अगर ले आते हैं, 70 इस पर भी ले आता है आर शिफ्ट में, हार्ड पेपर में है, तो डेफिनेटली फिर इसका इनका स्कोरिंग बढ़ जाएगा। तो बात समझिए मैं फिर। अब देखिए इसका फायदा क्या होता है, इसका फायदा होता है फिर, इसका फायदा आसान पेपर देने वालों को अनावश्यक फायदा नहीं होगा। जी बिल्कुल सही। मान लिया कि उनका 70 नंबर आ रहा है तो उनको अनावश्यक फायदा नहीं होगा। हाँ, कब फायदा हो जाता कि कठिन वाला 65 उतारे हैं फ्रेंड्स, इनका क्वेश्चन कठिन था, अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाएगा तो क्या होगा फ्रेंड्स, आसान वाला तो बाजी मार लेंगे और इनका नंबर ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो जो 70 लाए हैं फ्रेंड्स उनका भी कोई नुकसान नहीं है आसान वाला का, जो 65 लाए हैं 52 लाए हैं उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आपका शिफ्ट हार्ड था तो आपका नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका अंक 100% बढ़ने वाला है फ्रेंड्स, और रिजल्ट आपका होने वाला है। आसान पेपर देने वालों को अनावश्यक फायदा नहीं होगा, कठिन पेपर देने वालों को नुकसान नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, कहने का मतलब है कि जो आसान जो दिए उनका अनावश्यक जो हो रहा है फायदा, नॉर्मलाइजेशन नहीं किया जाता तो उनको फायदा हो ही जाता है आसान रहने के कारण, और कठिन पेपर देने वालों को नुकसान नहीं होगा। अगर नॉर्मलाइजेशन करेगा तो इनका नुकसान होगा नहीं, यानी सभी के साथ न्याय हो जाएगा। ठीक फ्रेंड्स, यानी कि सबका एक अथी हो जाएगा, नॉर्मलाइजेशन के बाद में सबका एक तरह से हो जाएगा। सबका मूल्यांकन रैंक के आधार पर ही होगा, न कि सिर्फ रॉ मार्क पर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, जो मूल्यांकन होगा रैंक के आधार पर होगा फ्रेंड्स, परसेंटाइल निकाल करके हर एक शिफ्ट में की तुलना कर करके होगा, आसान वाला और अथी वाला कि न कि सिर्फ रॉ मार्क में देखा जाए फ्रेंड्स, तो अलग अलग शिफ्ट में जिनका आसान था ज़्यादा लिखे हैं तो उस पर नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, उस पर आपका मूल्यांकन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए होंगे फ्रेंड्स। ठीक है, ये आप किस तरह से आपका परसेंटाइल आपका निकाला जाएगा किस तरह से, तो आप लोग टेंशन न लें। जो भी स्टूडेंट जिनका क्वेश्चन हार्ड था, देख रहे हैं बहुत सा कमेंट किए थे फ्रेंड्स कि मेरा सर 52 ही सर 53 सही हो रहा है, मेरा बहुत ही ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन था, तो वही परसेंटाइल निकालेगा फ्रेंड्स। और किसी वाला जो आपका 65 अंक उनका आ रहा है या 60 अंक आ रहा है तो परसेंटाइल निकालेगा तो आपका भी ये 60 अंक हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर जो आप हार्ड वाला में 60 लाए हैं तो फिर तो आपका कट ऑफ ज़्यादा बढ़ जाएगा, मतलब इसका मतलब है कि आप इनसे ज़्यादा टैलेंटेड है जो आसान वाले उनसे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब देखते हैं कट ऑफ के बारे में, रॉ वाला और नॉर्मलाइजेशन का, वो भी आप अच्छी तरह से समझ लें फ्रेंड्स। ठीक है, ये हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए कट ऑफ हार्ड या ठीक क्यों जाता है इसके बारे में देख लीजिए फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, कह रहा है, बताया जा रहा है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा इतना जो हुआ 16 जुलाई से हुआ था, 3 अगस्त को संपन्न हुआ था फ्रेंड्स। ठीक है, हो चुकी है। कुल पद कितना था फ्रेंड्स, तो आपका 19,038, और रिजल्ट कितना वाला है 5 गुना में, तो आपका 99,190 आपका आने वाला है। तो कट ऑफ क्या करा, कट ऑफ बढ़ने और घटने का देखिए मुख्य रीजन क्या होता है फ्रेंड्स। ठीक है, कट ऑफ बढ़ सकता है, कब बढ़ सकता है, अगर पेपर आसान रहता है और धांधली ना हो। ठीक है फ्रेंड्स, और धांधली ना हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, कट ऑफ बढ़ सकता है, कट ऑफ बढ़ जाएगा फ्रेंड्स। कब बढ़ जाएगा, पेपर आसान रहता है और धांधली ना हो तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है फ्रेंड्स, उपस्थिति अभ्यर्थियों की संख्या अधिक और तैयारी अच्छी रही हो। कहने का मतलब अगर जो पेपर आसान हो फ्रेंड्स, ठीक है, पेपर आसान हो तो कट ऑफ बढ़ सकता है, और धांधली नहीं, धांधली हो यहाँ पर ना नहीं फ्रेंड्स, पेपर आसान रहे फ्रेंड्स, ऊपर से धांधली भी हो जाए तो क्या हो जाएगा, कट ऑफ आपका बढ़ जाएगा। ठीक है, बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा। पेपर एक तो पेपर आसान है फ्रेंड्स, दूसरे में किसी को चीट पुर्जा मिल गया है तो 90 मार्क आया, 85 मार्क आया, तो इससे स्थिति में क्या है, कट ऑफ बढ़ जाता है। और उपस्थिति भी दर्शाता है फ्रेंड्स कि मान लीजिए 100 सीट है फ्रेंड्स, 100 का 100 सभी एग्जाम दे रहे हैं, तो क्या हो, सभी दे देंगे तो फिर कट ऑफ तो बनेगा ना, उससे 100 ही पर बनेगा। और 100 में 85 बैठ रहा है फ्रेंड्स, तो क्या कट ऑफ थोड़ा कम जाएगा। ठीक है, और तैयारी अच्छी रहती है फ्रेंड्स सबकी, तो उस पर भी डिपेंड करता है। ये तो हो गया बढ़ने के लिए। घटने के लिए देखिए फ्रेंड्स, कट ऑफ कब घट सकता है, कट ऑफ घट सकता है कि पेपर कठिन हो। तो इस बार क्या है फ्रेंड्स, पेपर कठिन है, इसलिए जो मैं कट ऑफ बता रहा हूँ फ्रेंड्स, आप नीचे बताने वाला वही कट ऑफ इस बार रहने वाला है। रॉ नॉर्मलाइजेशन वाला भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया आप लोग, आप समझ जाइएगा। निगरानी सख्त रही और अनुपस्थिति अधिक रहे, ठीक फ्रेंड्स, तो क्या है, कट ऑफ कम जाएगा। तो देखिए इस बार पेपर कठिन भी था, निगरानी भी चुस्त दुरुस्त था फ्रेंड्स, अनुपस्थिति भी अधिक रहा नहीं, मोटा मोटी अच्छा है फ्रेंड्स, लगभग 80% से ऊपर ही स्टूडेंट इस परीक्षा में भाग लिए, तो उपस्थिति भी क्या है, बहुत अच्छा रहा है, इसलिए कट ऑफ इस बार कम जाने वाला है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कट ऑफ के बारे में। ठीक है, कट ऑफ के बारे में देखिए फ्रेंड्स, मैं बता रहा, इसके पहले भी मैं बताया था फ्रेंड्स, यही संभावित कट ऑफ रहने वाला है। ठीक है, आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स,
जनरल कैटेगरी का फ्रेंड्स, ये रॉ मटेरियल है, ठीक है फ्रेंड्स, रॉ मटेरियल वाला है, इसको ध्यान से सुनिए, समझिए इसको। जनरल वाला अगर स्टूडेंट 56 नंबर उनका कटअप आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, रॉ में 56 आ रहा है, 56 से 60 के बीच में, तो उनका बहुत अच्छा स्कोर है फ्रेंड्स का हो जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स 56 और 60 में अगर जो कोई मान लिया कि 2 शिफ्ट में दोनों जनरल वाला एग्जाम दिए हैं, ध्यान से सुनिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। एक शिफ्ट में स्टूडेंट जनरल वाले दिए, उनको कितना नंबर आ रहा है, 56 नंबर, और दूसरे शिफ्ट में दिए हैं उनका कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। तो इनका पेपर क्या था फ्रेंड्स, आसान था, ठीक है, इनका पेपर आसान था तो इनका 60 आ रहा है, और दूसरा वही शिफ्ट वाला है उनका 56 आ रहा है। तो इसमें देखिए फ्रेंड्स टेंशन नहीं लीजिएगा, जो आसान पेपर वाले हैं उनको तो नुकसान कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, 60 है तो 60 नेगेटिव मार्क्स में इनका 60 आ रहा है। लेकिन आप कठिन वाला में है फ्रेंड्स, उतना ही आप भी पढ़ने में टैलेंटेड, आपका छपने आ रहा है फ्रेंड्स, तो नॉर्मलाइजेशन होगा तो पक्का फ्रेंड्स आपका कितना हो जाएगा, इनके इक्वल हो जाएगा, परसेंटाइल निकालेगा अथी करके तो आपका भी 60 हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि जिन जो कर रहे हैं फ्रेंड्स कि मेरा पेपर कठिन था, जनरल में है मेरा 55 ही आ रहा है, 54 53 आ रहा है, इसका मतलब नॉर्मलाइजेशन के बाद में आपका जो आसान वाला 60 आ रहा है वहाँ तक पहुँच जाएगा। तो समझ गए फ्रेंड्स, इसी तरह से सभी में होगा। तो मेल अगर 56 से 60 ला, मैं तो कहता हूँ फ्रेंड्स जिनका 53 54 भी आ रहा है, हार्ड पेपर था, उनका नॉर्मलाइजेशन के बाद उनका रिजल्ट हर हाल होने वाला है। वही फीमेल का तो बल्ले बल्ले फ्रेंड्स 45 से 46 है फ्रेंड्स, और कम ही फ्रेंड्स आपका 41 42 भी रहता है फ्रेंड्स। तो अगर जो और पेपर कठिन वाले को, जो फीमेल महिला है जिनका पेपर कठिन है, अगर वो 40 भी लाते हैं फ्रेंड्स, और जिनका पेपर आसान है अगर वो 45 लाते हैं, तो इनका नॉर्मल आंसर बाद कितना हो जाएगा, इनका भी 45 हो जाएगा। यानी 40 से 45 के बीच में अगर आप लोग लड़की लोग का आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका रिजल्ट पक्का हो जाएगा। EWS में देखिए रॉ मटेरियल में उसी तरह से फ्रेंड्स 52 और 53 नंबर जिनका आ रहा है फ्रेंड्स, ठीक है, 52 53। अब मान लीजिए EWS में कोई का 52 आ रहा है फ्रेंड्स, EWS में दूसरा शिफ्ट वाला का कितना आ रहा है फ्रेंड्स, 58 आ रहा है या 60 आ रहा है उनका, अगर जो आ रहा है। इनका पेपर क्या था फ्रेंड्स, क्या था, कठिन था, ठीक है। अगर जो इनका पेपर कठिन था तो ऐसी स्थिति में क्या होगा फ्रेंड्स, जो 52 नंबर आ रहा है इनका कठिन है रॉ मटेरियल में, तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका कितना हो जाएगा, वही 58 60 के करीब हो जाएगा। आज जिनका 60 आ रहा है फ्रेंड्स, जिनका 60 आ रहा है, 60 आ रहा है आपका, इसमें आसान पेपर है तो उनको भी कोई नुकसान होगा। तो ये रॉ मटेरियल फ्रेंड्स आपका 52 से 53 अगर जो आ रहा है फ्रेंड्स, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, सभी जो रॉ मटेरियल वाला है। 53 अब BC का देखिए, अब महिला का देख ले फ्रेंड्स, जनरल का देख ले इतना हो गया फ्रेंड्स, EWS का 52 53 हो गया, महिला में देखिए इतना हो गया। BC का देखा जाए फ्रेंड्स आपका बैकवर्ड हो गया फ्रेंड्स, OBC का तो 53 से कितना बता रहा है, 55 बता रहा है, ठीक है फ्रेंड्स 53। अगर जो आप BC वाले स्टूडेंट है, आपका अगर कठिन पेपर था, अगर 50 51 नंबर भी आपका आ रहा है फ्रेंड्स, नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका 100% 60 अंक होने वाला है, आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। अगर जो अभी 52 53 आ रहा है तो आँख मुन के भी से फिजिकल की तैयारी में जुट जाए। उसी तरह से फीमेल का फ्रेंड्स उनका 40 से 42 आ रहा है तो आराम से जुड़ जाए। EWS वाला का 50 से 52 है फ्रेंड्स, अगर जो रॉ मटेरियल में इतना आ रहा है, जिनका रॉ मटेरियल में कम नंबर आ रहा है, 49 आ रहा है, 51 आ रहा है फ्रेंड्स, और आपका पेपर टफ था, तो आपका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। और जिनका 79 नंबर आ रहा है फ्रेंड्स, और पेपर भी आसान था फ्रेंड्स, तो उनको मुश्किल हो सकता है, ठीक है, उनको मुश्किल हो सकता है। लेकिन अगर वो भी 52 प्लस में है फ्रेंड्स, 52 53 नंबर है, तो उनका रिजल्ट बन जाएगा। उसी तरह से SC में देखिए फ्रेंड्स, तो 45 से कितना हो गया फ्रेंड्स, आपका 46 हो गया फ्रेंड्स, ठीक है। तो महिला लोग के तो कहना ही नहीं है फ्रेंड्स। और पुरुष वाले के देख लिए फ्रेंड्स, अगर पुरुष स्टूडेंट है 45 से 46 इनका आ रहा है, कठिन रॉ मटेरियल में 45 आ रहा है, ध्यान रखिएगा आपका पेपर हार्ड था, तो आपका बढ़ करके कितना सीधे आपका 50 पुरने वाला है। और 46 जिनका है फ्रेंड्स, ठीक है, 46 इनका आसान है, तो उनका क्यों त्यों रह जाएगा। लेकिन 45 46 अगर रॉ मटेरियल में आ रहा है फ्रेंड्स का आसान पेपर वाला का, तो उनका भी रिजल्ट बनना तय है, क्योंकि इस बार कट ऑफ बहुत कम जाने वाला है। ST का 42 से 45 अगर जो आ रहा है फ्रेंड्स रॉ मटेरियल में, तो उनका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। नॉर्मलाइजेशन कठिन वाले का अगर 40 भी आ रहा है फ्रेंड्स, तो कठिन वाले का बढ़ करके 45 हो जाएगा, ठीक है। आज जिनका 45 आ रहा है, इसे भी आसान पेपर है, तो उनका भी रिजल्ट हो जाएगा। तो ये देखिए संभावित कट ऑफ फ्रेंड्स, मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा कट ऑफ इस बार नहीं जाएगा, क्योंकि धांधली वगैरह नहीं हुई थी। तो अगर जो आपका फ्रेंड्स रॉ मटेरियल में इतना आ रहा है, ठीक है फ्रेंड्स, आ रहा है, तो आप लोग आँख मूंद के तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि नेगेटिव मार्क्स नहीं है। और आपका सारा एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फ्रेंड्स कि नॉर्मलाइजेशन के बाद क्या होने वाला है। कठिन पेपर वाले जो टेंशन में थे, वो टेंशन न लें। अगर जो आपका फ्रेंड्स 52 नंबर 50 नंबर है और पेपर कठिन है, तो आपका ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स आपका 55 56 नंबर आ जाएगा। और 55 56 नंबर जब आएगा फिर तो जनरल में रिजल्ट हो जाएगा, तो फिर आप लोगों को क्या कहना है। तो मेरे ख्याल से इसका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए फ्रेंड्स, फिजिकल तैयारी के बारे में मैं बता रहा हूँ। फिजिकल तैयारी में देखिए फ्रेंड्स क्या होता है कि अब बहुत सारे स्टूडेंट है जो
अभी से नहीं ध्यान देते हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग को फ्रेंड्स लास्ट में कौन बाजी मारता है बताता हूँ। जो अभी से खान पान पर ध्यान देगा और स्टेमिना बना करके रखेगा, क्योंकि वहाँ पर थोड़ा सा बीपी भी हाई रहता है फ्रेंड्स। और लास्ट राउंड में जिसके पास स्टेमिना बचा रहता है वही 10 सेकेंड पहले मारता है, और वही है जो अपना नंबर में इजाफा करता है। तो आप लोग ऐसा नहीं कि फ्रेंड्स तत्पर कोहरा रुपयेगा, तो अभी से अब कर रहे हैं तो अभी से आप अपना ताकत वाला चीज़ खाइए, खान पान बैलेंस डाइट लीजिए फ्रेंड्स, एकदम पूरी तरह से दूध लीजिए, और जो भी सक्षम जो है फ्रेंड्स जिसको जो जुड़ता है भरपेट खाना खाइए। और अभी से तैयार, अभी धीरे धीरे शुरुआत करिए, अभी पूरी ताकत झोंकना नहीं, धीरे 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 इंप्रूवमेंट करिए आपका रनिंग में फ्रेंड्स। पहले अगर 6 मिनट 6.5 मिनट हो कोई बात नहीं, धीरे धीरे करिए। अभी से फुल ताकत लगा देगा, आड़े टेढ़े दौड़िएगा, गोड़ हाथ मुस्का करके बैठ जाएगा, फिर सब गुड़ गोबर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे हैं ना। तो अभी से स्टेमिना पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, लड़की लोग भी स्टेमिना पर ध्यान देगी, क्योंकि फ्रेंड्स स्टेमिना ही काम आता है। मेरा कितना स्टूडेंट था गया था फ्रेंड्स, वही स्टेमिना जिसके पास था, जो होबगर था फ्रेंड्स, वही लास्ट में बाजी मारा है। तो सबको पहले स्टेमिना बनाना है, ठीक है फ्रेंड्स। स्टेमिना नहीं रहेगा ना तो फिर गड़बड़ा जाएगा। अब देखिए बिहार पुलिस में सिपाही भर्ती में महिला उम्मीदवार, देखिए इस बार बहुत कितनी का वजन फ्रेंड्स आपका 200 ग्राम घट गया, 100 ग्राम घट गया, उसको अंडर वेट में उनको छाड़ दिया गया। महिला लड़की लोग के देखिए क्या प्रॉब्लम, बहुत सी अभी भी ऐसी जिनका रिजल्ट होगा ऐसी लड़की है फ्रेंड्स, उनका है जो वजन है अभी 47 kg है, किन्हीं का बहुत सारी जिनका 48 kg है। तो 48 किलो तो खोजता ही है, अब 48 किलो है और अभी से वेट वो नहीं करवाते हैं और दौड़ने लगते हैं। और दौड़ने लगेंगे महिला लोग फ्रेंड्स तो क्या होगा कि दौड़ने से सब जानते कि ऑटोमेटिक 2 किलो वजन भाग जाता है। तो सोचिए अगर जो दौड़ने लगेंगे और लास्ट में 5 दिन समय बचेगा, वेट कराएंगे और कहेंगे मेरा वजन इतना, तो 2 दिन में क्या वजन खाक बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। इसलिए जो भी महिला कैंडिडेट हैं जिनका 48 किलो है उतना में काम नहीं चलेगा। सभी महिला कैंडिडेट अभी से केला दूध और जो भी खाना करिए, और पहले वजन आप लोग 50 से ऊपर 52 kg रखिए, तब दौड़िए उड़िएगा तो घटेगा तो 49 तक में अटकेगा, लास्ट में 48 8 पर उठेगा तो हो जाएगा। लेकिन जिनका 48 kg है महिला है, अभी से अगर ध्यान नहीं देते वेट पर, अभी से दौड़ना शुरू करते फिजिकल, तो लास्ट में 5 दिन में आप कुछ भी कर लिए, 4 दिन में आपका वेट गेन नहीं होने वाला। इसके लिए 1 महीना 1.5 महीना का समय चाहिए। इसलिए जो भी महिला का 47-48 किलो वजन है वो नहीं सेफ मानिए, सब मानना चाहिए। सभी को 50 प्लस वजन करिए, 50-52 करिएगा तभी आपका सेफ माना। ये आपको ऐसा अथी लग रहा होगा, लग रहा है महिला कैंडिडेट है, लेकिन ये फैक्ट है, क्योंकि इस बार मेरा ही कैंडिडेट छटा है, 200 ग्राम के चलते 300 ग्राम के चलते घटा है, और उसका भी यही स्थिति थी, 48 kg था वजन, वो नहीं कराई थी, लास्ट में दौड़ने लगे, उसका वजन सीधे घट गया फ्रेंड्स। लास्ट में 4-5 दिन में मेंटेन करी, तो कितना मेंटेन करी, 1 किलो 1.5 किलो की, फिर भी उसका घट गया। लेकिन आप लोग अगर अभी से 50 प्लस रहिएगा, 52 रहिएगा महिला कैंडिडेट, तो उनका फिर वेट वाला प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगा और पछताना नहीं पड़ेगा। ठीक फ्रेंड्स, तो मैं बता दिया फ्रेंड्स कि कब तक रिजल्ट आएगा, उसी की स्थिति में देख करके सब लोग स्टेमिना अपना बनाएंगे और अभी से तैयारी में जुट जाए फ्रेंड्स। और ना हो सके तो अब कोई एकेडमी मिलता है फ्रेंड्स, वहाँ पर उनका दिशा निर्देश में आप करें। या खान पान पर एक कोई आपको पे डिपेंड करता है, ठीक है। एकेडमी वाला आपको स्टेमिना शरीर में नहीं ठूस देगा, वो बोलेगा ही, ठीक है। लेकिन आपको अपने पर पर्सनल ध्यान देना है, खान पानी सब पर थोड़ा वो कहे, वो तो बोलेगा ये खाओ वो खाओ, लेकिन आप लोग टाइम से खाइएगा तब ना, वजन पर ध्यान दीजिएगा तब ना, इस तरह से होगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो रिजल्ट वही फ्रेंड्स लास्ट सितंबर या अक्टूबर के 1-2 तारीख तक आने वाला है, क्योंकि चुनाव फिर शुरू हो जाए फ्रेंड्स, तो रिजल्ट आपका आ जाएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है फ्रेंड्स, इसलिए चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दिए फ्रेंड्स। देखने के वीडियो थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद जय भारत।